नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। जहां हमने देखा कि सबसे पहले अनुपात समानुपात से संबंधित विज्ञान परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी के साथ साथ औसत से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित, लाभ हानि से संबंधित, और एलसीएम एचसीएफ है, भिन्न है, ये सारे चैप्टर हमने 1 बाय 1 पढ़ लिए हैं, एक एक करके पढ़ लिए हैं। इसी दौरान हमने स्टार्ट किया था साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर, जिसमें हमने काफी सारी क्लासेस कर ली हैं। हमने देखा कि विगत परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसी कैसी कैलकुलेशंस पूछी गई हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। और एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइए और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू जो है वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक एग्जाम में पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ये खास बात होती है, कभी भी नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने जब पीवाईक्यू करवाया तो औसत के चैप्टर में से अब की बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ गए। तो पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वनपाल वन रक्षक की जो है वैकेंसी एग्जाम होने वाला है, एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। तो फटाफट आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, कुछ धन 2 वर्ष में 800 रुपए साधारण ब्याज देता है और समान धन समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में 900 रुपए चक्रवर्ती ब्याज देता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अचानक से एकदम से पता नहीं चल पाता कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, और प्रश्न ने पूछा क्या है? मूलधन ज्ञात करना है, वह धनराशि पूछी है। और हम अच्छे से जानते हैं कि यदि हमें वह धनराशि ज्ञात करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास दर होनी चाहिए। क्या इस प्रश्न में दर दे रखी है? क्या नहीं दे रखी है। तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होगा? हम यहाँ ब्याज की दर ज्ञात करेंगे, और ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए यहाँ 2 साल का साधारण ब्याज भी है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज भी है। तो मैंने एक बहुत अच्छी अप्रोच आपको बता रखी है। जब भी 2 साल का समय आए और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया हो, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कैसे ज्ञात करते हैं? तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए एक साधारण सी अप्रोच बताई थी मैंने, और वो अप्रोच क्या थी? चक्रवर्ती ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर 200 प्लस आर बटा 200। ये बहुत अच्छी अप्रोच बताई थी। इसमें वैल्यू पुट कर दो और ब्याज की दर ज्ञात कर लो। चक्रवर्ती ब्याज कितना? 900। साधारण ब्याज कितना? 800। 200 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है, ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, बटा 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो। 800 का 200 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 और 4 जीरो आगे लगा दीजिए, प्लस 800 का आर से गुणा करोगे तो 800 आर बराबर 200 का 900 से गुणा करोगे तो 2 का 9 से गुणा कर दो 18, 2 जीरो इसकी और 2 जीरो इसकी आगे लगा दीजिए, तो 4 जीरो आगे लगा दीजिए। सॉल्व कर लो। इस 1,60,000 को बराबर से उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा 800 आर बराबर यहाँ 1,80,000 तो है ही, और ये 1,60,000 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 1,60,000। तो 800 आर बराबर 1,80,000 में से 1,60,000 घटाओगे तो कितना बचेगा? 20,000। तो हमें चाहिए आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 बटा 800। ये 800 गुणा में है, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 200 में 8 का भाग दे दो, 25 8 200। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 25%। जैसे ही 25% ब्याज की दर आ गई, तो अब प्रश्न ने आपसे क्या पूछ रखा है? प्रश्न ने पूछ रखा है कि बताइए ब्याज की दर कितनी होगी, सॉरी मूलधन कितना होगा। तो आप यहां से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज में मूलधन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय।
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए ब्याज कितना, तो साधारण ब्याज 800 रुपये है, तो साधारण ब्याज है 800 रुपये गुणा 100 बटा दर कितनी, तो दर हमने ज्ञात कर रखी है 25%, और समय कितना, तो समय प्रश्न वाले ने दे रखा है 2 वर्ष। सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो 25 चौके 100, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 दूए 4, ये लो 800 का 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 1600 रुपये, तो ये आ गया मूलधन। तो वह धनराशि कितनी थी, 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, तो 1600 रुपये धनराशि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या, कर लोगे इस टाइप के सब क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 100 रुपए का धन 2 साल में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 121 रुपए हो जाता है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, आर का। और ये आर है क्या, दर है, क्या है, ब्याज की दर है। और मैंने आपको बताया था यहाँ मूलधन दे रखा है 100 रुपए और यहाँ मिश्र धन दे रखा है 121 रुपए। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसने मिश्र धन दे रखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी प्रश्न वाला आपको ये कहे कि कोई राशि हो जाती है या कोई राशि बन जाती है, तो राशि का हो जाना या बन जाना हमेशा ही मिश्र धन होता है। तो प्रश्न ने मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है और समय दे रखा है 2 साल का। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी 2 अलग अलग समयों का मूलधन देके दर पूछे या एक मूलधन 2 अलग अलग समयों का मिश्र धन देके दर पूछे या एक मूलधन और एक मिश्र धन देके दर पूछे, तो दर ज्ञात करने का बहुत ही सामान्य सा तरीका मैंने आपको बता रखा है। दर बराबर m2 बटा m1। अगर समय 2 साल का है तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, -1 × 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। m2 का मतलब क्या होता है, बड़े वाला अमाउंट, बड़े वाली राशि। m2 कितना है 121 बटा m1 कितना है 100, और इसका क्या करोगे अंडर रूट, -1 × 100 गुणा 100। सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। 121 का अंडर रूट कितना होता है 11, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, -1 गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए। 11 बटा 10 में से 1 घटाओगे तो किसी भी भिन्न में से 1 घटाने का मतलब क्या होता है, किसी भी भिन्न में से 1 घटाने का मतलब होता है उसके अंश और हर का अंतर करके लिख दो, बटा में बटा वाली संख्या लिख दो। तो 11 और 10 को आपस में घटा दो, 1 बटा में 10 है तो 10 गुणा 100। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा 10%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई है 10%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा, ब्याज की दर आएगी 10%। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं इनमें तो लगभग हर एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो PYQ की क्लासेज आपको बहुत ही रेयर है, कि बहुत ही कम चांस है कि आपको यूट्यूब पे मिलती हैं। मैंने आपको सारे के सारे PYQ करवा दिए हर एक चैप्टर के, तो फटाफट विजिट कीजिए चैनल पे और सारी क्लासेस देख लीजिए। आगे जो LDC का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है, तो यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आए थे कि सर पूरा सिलेबस करवाओ या ये चैप्टर करवाओ LDC के लिए, तो वो बहुत जल्द वो भी आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं हम। पूरा कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा मैं मैथमेटिक्स में बहुत जल्द। आपका स्नेह, आपका प्रेम अगर ऐसा ही बना रहे तो मैं बहुत जल्द आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, पूरा कंटेंट लेके आऊंगा मैथमेटिक्स में, तो बने रहिए लगातार। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर क्या है। साधारण ब्याज की दर से प्रश्न ने कह दिया है सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, और कौन हो जाता है, मूलधन हो जाता है। ध्यान रखना, इस प्रश्न में छोटा सा एक ट्विस्ट है। हर बार हम जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न वाला कहता है कि ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है या मिश्र धन का इतना हो जाता है, लेकिन अब की बार प्रश्न ने कहा है कि मूलधन जो है वो मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। तो देखिए हमें पता नहीं है मिश्र धन कितना है। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि मिश्र धन है वो X रुपए है,
अगर मिश्रधन x है तो फिर मूलधन कितना हो जाएगा, तो प्रश्न ने कहा मिश्रधन का यानी x का 2/5, तो x का 2/5 से गुणा करेंगे तो 2x/5, ये क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। अब मूलधन भी हमारे पास है, मिश्रधन भी हमारे पास है, क्या ब्याज पता कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही तो होता है। मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दें तो पीछे ब्याज ही बचेगा, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है। और अगर मिश्रधन मूलधन और ब्याज दोनों का योग है तो मूलधन और ब्याज के योग में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बचेगा। तो मिश्रधन है x और मूलधन है 2x/5, दोनों को घटाएंगे तो 5 का x से गुणा करो, 5 का x से गुणा करोगे तो 5x, 5x में से 2x घटाओ 3x, और बट्टा में 5 का 5, ये क्या आ गया, ब्याज। अब देखिए आपके पास ब्याज भी है, मूलधन भी है, समय भी है, क्या दर ज्ञात कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। दर बराबर, दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। ब्याज कितना हमारे पास, तो ब्याज है 3x/5 गुणा में 100 बटा मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना है हमारे पास 2x, और बटा वाला 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, और समय कितना है, तो समय प्रश्न ने दे रखा है 5। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से 5 को कट कर दीजिए, x से x को कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 20 5 100, और 20 में 2 का भाग दो 10, 10 का 3 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 30%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई है, 30%। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ये कुछ नई चीजें हैं आपके लिए सीखने योग्य, ऐसे क्वेश्चंस वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अब तक जो बातें पढ़ते आए हैं कि मूलधन का इतना गुना हो गया ब्याज, या मिश्रधन का इतना गुना हो गया वो भी ब्याज, लेकिन यहाँ देखिए मिश्रधन का 2/5 गुना कौन हो रहा है, मूलधन हो रहा है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, इसको अगर 100 मान के कर लोगे तो भी आपका उत्तर आएगा। अगर इसी प्रश्न को आप 100 मान के करोगे तो भी आपका उत्तर आएगा। मान लीजिए आपका मिश्रधन जो है वो 100 रुपए है, मिश्रधन अगर 100 रुपए है तो मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन का 2/5 हो जाएगा, तो 20 5 100 और 20 दूना 40, तो मूलधन कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज कितना हुआ, 100 में से 40 घटाओगे तो 60 रुपए। ब्याज अगर 60 है तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, और दर ज्ञात करने के फॉर्मूले में मान रखोगे तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ब्याज हमारा 60 गुणा 100, मूलधन हमने कितना निकाला है 40, और गुणा समय कितना है 5 वर्ष का। 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से 5 काट दो, 60 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 30%। अगर इसी प्रश्न को आप 100 मान के करते हैं तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। 100 मान के भी इसी प्रश्न की कैलकुलेशन कर सकते हैं, x मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों में से उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, प्रश्न क्या कह रहा है, कोई धनराशि है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है, ये ध्यान रखना। एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में लैंग्वेज एक जैसी बनती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि शर्त चक्रवर्ती ब्याज की है या साधारण ब्याज की है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड अलग रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करने का मेथड अलग रहता है, दोनों में तरीके अलग अलग रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो साधारण ब्याज की बात हो तो अलग मेथड रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज में अलग मेथड रहेगा। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज की बात चल रही है, तो 5 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में क्या हो गया, राशि 2 गुनी हो गई, और प्रश्न ने पूछा है कि ये 8 गुनी कब हो जाएगी, तो समय ज्ञात करना है, और पूछा है कि 8 गुनी कब हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था
कि यहाँ गुणा वाली राशियों में आपस में संबंध बना लिया करो। जब भी चक्रवर्ती ब्याज की बात आती है तो समय रहता है पावर में, तो हमें यहाँ पावर पता करनी है, तो दी गई संख्याओं को एक दूसरे की पावर में कन्वर्ट कर दो। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो पावर 1 से क्या बन गई, 3 बन गई। तो इस पावर का यहाँ समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का 3 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके अंदर एक मैंने बहुत ही सामान्य सा और देसी सा मेथड बताया था। मैंने बताया था कि देसी कुंफू बता देता हूँ यहाँ, बिल्कुल जनरल तरीका, जैसे घरों में अपने उंगलियों पे गिनते हैं उस टाइप का एक मेथड बताया था। और वो मेथड क्या था, मैंने कहा था यहाँ गोले बना बना के भी आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। कोई भी अमाउंट होता है, कोई भी राशि होती है, वो प्रारंभ में अपने आप की कितने गुना होती है, 1 गुना। तो ये कोई अमाउंट है, कोई धनराशि है, ये अपने आप का 1 गुना है। कितना है, 1 गुना। अब प्रश्न ने कहा कि ये जब भी 2 गुनी होगी तो इसको 5 साल लगेंगे। 2 गुना होने में कितने साल लगेंगे, 5 साल। तो हर बार दुगनी होने में इसको 5 साल लगते हैं। तो ये 1 था, 1 का दुगुना हुआ तो 2 गुना हो गया, 1 का दुगुना हुआ 2 गुना। कितना लगा समय, 5 वर्ष। बिल्कुल देसी कुंफू बता रहा हूं, देसी तरीका, सामान्य तरीका, जैसे घरों में उंगलियों पे गिनते हो वैसा तरीका, बहुत ही सामान्य सा जनरल सा तरीका। 1 से 2 गुना हुआ, 5 साल लग गए। हर बार दुगुना होने में 5 साल लगेंगे। तो ऐसे गोलिये से बना के आप कर सकते हो। यहां से फिर दुगुना हो जाए तो 2 का दुगुना कितना होता है, तो 2 का दुगुना होता है 4 गुना। और समय कितना लग गया, फिर से 5 वर्ष का समय लग गया। फिर से कितना समय लग गया, 5 वर्ष का। अब हर बार दुगुना होने में 5 साल लगाने हैं, तो इससे अगर फिर दुगुना हो जाए तो 4 का दुगुना कितना होता है, 8 गुना। 4 का दुगुना हुआ 8 गुना। समय कितना लग गया, फिर से 5 साल लग गया। अब हमें कितना बनाना था, 8 गुना बनाना था। तो 1 से लेके 8 गुना हमने बना दिया है। तो 8 गुना बनाने में कितना टाइम लग गया, तो 1 से लेके 8 गुना बनाना था, 8 गुना हमने बता दिया। तो 1 से लेकर 8 गुना होने में कितने साल लगे, 5, 5 10 और 5 15। तो टोटल समय कितना लगा, 15 वर्ष का। समय कितना लगा, 15 वर्ष का। तो 1 से लेके 8 गुना होने में कुल समय जो है वो 15 वर्ष का लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, आगे बढ़ें, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 4800 रुपए की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि क्या होगी। 2.5 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है। समय है 2.5 वर्ष का, और अगर समय है 2.5 वर्ष का तो इस 2.5 वर्ष के समय को आप चेंज कर लीजिए, कितना बना देंगे, 5/2 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। जैसे ही हमने 5/2 वर्ष लिख दिया तो हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो और कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना है, 4800 रुपए, गुणा दर कितनी है तो 5%, और समय कितना है 5/2 वर्ष, और बटा में क्या लगाना है 100। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 48 को 2 से काट दो 24, 24 का 5 से गुणा करोगे 120, 120 का 5 से गुणा करोगे तो 12 5 60 यानी 600। कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 600 रुपए की राशि ब्याज की देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, कर लोगे। तो हमने 2.5 वर्ष को 5/2, 2.5 का मतलब क्या होता है, 5 का आधा होता है। तो हमने 2.5 वर्ष को 5/2 लिख दिया है। कैसे, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। 2 दूनी 4 और 1 5/2। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हैं, तो हमने 2.5 को 5/2 लिख दिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 4000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 4410 रुपए हो जाता है। तो बताइए समय कितना है, आपको समय बताना है। कितने सालों में 4000 रुपए जो है वो 5% की दर से 4410 हो जाएंगे। अब देखो राशि हो रही है 4410, और इसमें से 4000 आप उधार दे रहे हो, यानी मूलधन है ये। टोटल 4410 वापस मिलेंगे, 4000 आपने दिए थे, तो इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 410 रुपए।
यानी प्रश्न ये कह रहा है कि 4000 की राशि अगर आप उधार दोगे तो 410 ब्याज सहित 4410 बनने चाहिए। तो 4000 की राशि अगर 4410 बन गई है तो इसका मतलब इसमें ब्याज कितना है, 410 रुपए। आपको ये पता करना है कि 4000 रुपयों का चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए 5% की दर से कितने सालों में बनेगा। ऑप्शन मेथड से कर लो। हमें पता है कि 410 रुपए ब्याज बनाना है, तो एक साल में तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो वो बराबर रहता है। 2 साल का समय अगर चेक करोगे तो 2 साल के लिए डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है मैंने। 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2-1। अब 4000 की राशि का 5% निकालो, इसके नीचे लिखो, फिर 5% निकालो, इसके नीचे लिखो और गुणा करो। 4000 का 5% कितना होता है, नहीं निकालना आता, तो 10% निकालना तो आता है। मैंने किसी भी संख्या का 10% निकालना बहुत ही इजी तरीके से बताया है। किसी भी संख्या का अगर 10% ज्ञात करना है तो उस संख्या के अंत से एक अंक छोड़ो और पॉइंट लगा दो। जैसे 4000 है तो इसका 10% निकालना है, तो पीछे से एक जीरो छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 रुपए। और अगर किसी भी संख्या का 10% आ गया तो 10% का आधा कर दो। 10% का आधा तो 5% ही होता है, बिल्कुल जी। तो ये लो, 4000 का 10% होता है 400, 400 का आधा 200। इस 200 का 5% निकालना है, तो 200 का 10% निकाल लो, 20, 20 का आधा 10, गुणा करके जोड़ दो। 2 का 2 से गुणा, 200 से गुणा करोगे 400, और 10 का 1 से गुणा करोगे 10, तो ब्याज कितना बन गया, 410। हमें बनाना भी कितना था, 410। क्या ब्याज पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया, 2 वर्ष। समय कितना आ जाएगा, 2 साल। तो वह राशि कितने समय के लिए उधार दी गई है, 2 साल के लिए। 4000 रुपयों को 5% की दर से अगर 2 साल के लिए उधार दोगे तो मिश्रधन 4410 बनेगा, यानी ब्याज 410 बनेगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अगर इसको पूरे मेथड से करना चाहो तो पूरे मेथड से कैसे करोगे, देखिए प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे। प्रश्न ने कहा है 4000 रुपए की धनराशि है, 4410 बनना चाहिए, यानी मिश्रधन दे रखा है। और मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी पावर क्या होती है, समय। ये चक्रवर्ती ब्याज में मिश्रधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। मिश्रधन कितना है, 4410 रुपए, मूलधन कितना है 4000, गुणा दर कितनी है 5%, तो 105 बटा 100, और समय हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है तो x लिख दिया। इस 4000 को बराबर से इधर भेज दो, 4000 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 4410 बटा 4000 बराबर 105 बटा 100, और इसकी पावर कितनी है, x। सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट दो, इधर भी काट दो, 21 पांजा 105 और 20 पांजा 100, 5 से कट गया, तो ये बन गया 441 बटा 400, और ये बन गया 21 बटा 20 की पावर x। अब घातांक करनी का नियम लगा लो। इंडिसीज एंड सर्ट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, घातांक और करनी के नियम के अनुसार, जब भी कोई संख्या पावर में बैठी होती है और पावर वाली संख्या का मान ज्ञात करना होता है तो दोनों तरफ के आधार एक जैसे करने पड़ते हैं, बेस इक्वल करना पड़ता है। अगर इधर 21 बटा 20 है तो इसको भी 21 बटा 20 बनाओ, और इसको अगर 21 बटा 20 बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 441 को क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। तो ये 21 बटा 20 का स्क्वायर हो गया। 21 का स्क्वायर करोगे तो वापस 441, और 20 का स्क्वायर करोगे तो वापस 20, बराबर में क्या था, 21 बटा 20 की पावर x। क्या बेस इक्वल हो गए, क्या आधार समान हो गए, क्या बिल्कुल हो गए, दोनों तरफ आधार एक जैसे हैं। अब घातांक करने का नियम ये कहता है कि जब आधार समान होते हैं तो उनके घाते यानी पावर बराबर होती है, तो आधार से आधार कट जाएगा, 2 बराबर x, और x का क्या माना था हमने, समय माना था, तो समय कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। ये तो है प्रॉपर मेथड। पूरे मेथड से अगर करना चाहोगे तो ऐसे करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको अप्रोच अप्लाई करनी है तो पता है हमें कि 4000 की राशि 4410 बन रही है, यानी ब्याज 410 बन रहा है। तो पता कर लो 4000 का 5% की दर से कितने सालों में ब्याज 410 बनेगा, तो 2 सालों में बनेगा, और 2 सालों में बनेगा तो उत्तर आ गया 2 वर्ष। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कीजिए, मैं सबके कमेंट चेक करता हूं, और अगले दिन अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट होगा तो मैं अगले दिन उसका डाउट जो है वो क्लास में जरूर सॉल्व करवाऊंगा। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और किसी भी चैप्टर को अगर कंप्लीट पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो चैप्टर कंप्लीट यहाँ पढ़ाऊंगा और लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना। ध्यान रखना, शर्त क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। बात किसकी चल रही है? चक्रवर्ती ब्याज की। तो प्रश्न ने कहा है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। अभी अभी तरीका बताया था। गुणा वाली संख्याएं, जब भी चक्रवर्ती ब्याज की बात आती है तो गुणा वाली संख्याओं को पावर में बदल दो। ये 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि समय किस में होता है? पावर में। जो भी यहाँ बाद वाली संख्या की पावर आई है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 3 से गुणा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। उत्तर क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसका एक देसी तरीका, सामान्य तरीका जो अभी अभी मैंने बताया था, बिल्कुल देसी मेथड बता रहा हूं। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो। देसी तरीका देखिए, कोई भी धनराशि होती है वो प्रारंभ में अपने आप की कितने गुना होती है? 1 गुना। कोई भी राशि होती है वो अपने आप का कितने गुना होता है? 1 गुना। अब प्रश्न ने क्या कहा? जब भी ये राशि दुगनी होगी तो इसे 6 साल लगेंगे। हर बार दुगनी होने में कितना समय लगेगा? 6 साल। तो अब इसको दुगुना करते रहिए। 1 से 2 गुनी होगी राशि, 1 से 2 गुना होगा धन, तो 1 से 2 गुना होने में कितने साल लगेंगे? 6 वर्ष। प्रश्न ने कहा हर बार 6 साल लगने चाहिए। यहां से फिर अगर ये राशि 2 गुनी हो जाए तो 2 का दुगुना कितना होता है? 4, और समय कितना लग गया? 6 वर्ष। राशि फिर से दुगनी हो जाए तो 4 का 2 गुना कितना होता है? 8 गुना, और समय कितना लग गया? 6 वर्ष। सॉल्व कर दो। 1 से लेके 8 गुना होने में टोटल कितने साल लगे? 6 साल, 6 साल 12 साल, और 6 साल 18 साल। तो टोटल समय कितना आ गया? 18 वर्ष। समय कितना लगेगा? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आप ऐसे गोले बना बना के भी कर सकते हो। बिल्कुल देसी तरीका है, बिल्कुल सामान्य तरीका है। जिस प्रकार हम घरों में उंगलियों पे चीजें गिनते हैं वैसे ही आप इनको गिन सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कोई धन निश्चित साधारण ब्याज से 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। आपकी बात ध्यान रखना, वही प्रश्न है, वही लैंग्वेज है, वही कैलकुलेशन है, बस शर्त है साधारण ब्याज की। इतना सही फर्क है। प्रश्न की लैंग्वेज में कभी कोई फर्क नहीं आता। इस क्वेश्चन को देखिए, और प्रश्न ने क्या कहा? 6 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। इसमें भी देखिए प्रश्न यही कह रहा है कि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 4 गुनी कितने समय में हो जाएगी। फर्क है तो सिर्फ इतना, यहाँ साधारण ब्याज है और वहां चक्रवर्ती ब्याज है। और जब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की बात आती है तो दोनों में कैलकुलेशन अलग अलग हो जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी लेकिन कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाएगा। यहाँ साधारण ब्याज है तो प्रश्न ने कहा कि 7 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाती है। प्रश्न क्या कह रहा है? राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 7 साल का समय है और राशि हो गई 2 गुनी। और प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न कहता है कि कितने समय में ये 4 गुनी हो जाएगी, कितने समय में ये 4 गुनी हो जाएगी। अब हमें समय ज्ञात करना है। हम जानते हैं साधारण ब्याज में अगर समय चाहिए तो उसके लिए हमें दर ज्ञात करनी पड़ेगी। जब तक दर नहीं है तब तक समय नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट लाइन से दर ज्ञात कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला, राशि जितनी गुना होती है ब्याज उससे 1 कम रहता है। राशि है 2 गुनी तो ब्याज हो गया 1, तो ब्याज गुना 100 बटा समय 7। सॉल्व करोगे तो 100 बटा 7%, ये ब्याज की दर आ गई। अब प्रश्न ने क्या कहा? कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां से टाइम फाइंड कर लीजिए, समय ज्ञात कर लो। राशि 4 गुनी है तो ब्याज 3, ब्याज गुना 100 बटा दर, दर है 100 बटा 7, बटा वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 काट दीजिए, 7 या 21 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आ जाएगा? 21 वर्ष। और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं पूरी क्लास में, सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन ही आए हैं और वर्तमान में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुतायत से पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों पे आप जरूर फोकस कर लेना। दोनों में फर्क है, साधारण ब्याज में अलग मेथड लेता है और चक्रवर्ती ब्याज में अलग मेथड लगता है, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बातें, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ें,
फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा, अगली क्लास में आपके डाउट जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे ना इस प्रकार के प्रश्नों को। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।